बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा पुलिस के खिलाफ जंगी प्रदर्शन, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वाधान में आज लगातार दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक व्यवहार के विरोध में जंगी प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय परिसर से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान वकील है तो ही आमजन सुरक्षित है जैसे नारे गूंजते रहे। वकीलों ने आरोप लगाया कि हाल ही में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो न केवल विधिक पेशे के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि आम नागरिकों के न्याय के अधिकार को भी प्रभावित करता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस तंत्र पर अब भरोसा नहीं रहा है और यदि दोषी पुलिस अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। वकीलों की मांगे है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं। बार एसोसिएशन उदयपुर ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूर्ण बहिष्कार करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। बंद करो, बंद करो, हेलो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 यूनाइटेड, 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 यूनाइटेड। पिछले एक माह के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं अधिवक्ता साथियों के द्वारा निरंतर इस उदयपुर शहर में हो रही है और पुलिस मात्र एक मूक दर्शन बनकर एक आम प्राथमिक जो भी थाने में जाता है उसे भी प्रॉपर न्याय मिल जाता है और जो न्याय दिलाते हैं आम पब्लिक को, जो न्याय दिलाने का काम करते हैं और न्यायपालिका का जो चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है वो है न्यायपालिका और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अधिवक्ता साथियों के द्वारा साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है आप लोगों के द्वारा जो पूर्णतया गलत है। नवीन प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर एसपी ऑफिस पर चल रहा है, समस्त न्यायिक कार्यों को हमने बहिष्कार कर रखा है क्योंकि एक माह के अंदर 3 अधिवक्ताओं के साथ घटना होती है और उस घटना इतनी संगीन होने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। सिर्फ एक एफआईआर जो एक फॉर्मेलिटी के आधार पर उन्होंने एक दर्ज करके कहा सर हम काम कर रहे हैं। 1 महीने में हमारे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं, किसी प्रकार से अधिवक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं, जिसके हम अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में हमें प्राप्त हुए और उनके दिशा निर्देशानुसार हमने तय किया कार्यकारिणी ने कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके आधार पर हमने जो विरोध प्रदर्शन किया, कल भी किया था हमने और उसके बाद में और आज भी हम लोगों ने किया। तो आज हमारी जानकारी में आया, एसपी साहब ने बताया हमको कि भाई 3-4 लोगों की गिरफ्तारियां अन्य प्रकरणों में हो चुकी है और एक जो प्रकरण है जो राजनीतिक दबाव भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है किसी भी तरीके का, उसमें भी जो गिरफ्तारियां हैं वो 2 दिन का उन्होंने समय मांगा हमसे और 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आपको समुचित गिरफ्तारी आपको हो जाएगी। 2 दिन आप हम पर विश्वास बनाए रखें। हमारा विश्वास तो था लेकिन विश्वास तोड़ा इन्होंने। 1 महीने में अगर ये कार्रवाई कर देती तो वकीलों को रोड पर आने की आवश्यकता नहीं। प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी मांग थी वर्षों से, उसको गहलोत सरकार ने उसको ड्राफ्ट तैयार करके और सरकार राज्यपाल के पास भेज दिया था साइन करने के लिए। उसके बाद में सरकार चेंज हुई। हम राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी निवेदन करेंगे और राज्यपाल महोदय तक भी आप हमारी बात पहुंचाएं तो अच्छा रहेगा कि जो 1.25 लाख अधिवक्ता राजस्थान में है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य बदलने की ताकत रखते हैं, वो कभी भी भविष्य बदल देंगे। अगर आप सत्ता में आए हो तो पुरानी सरकार ने जो काम किया आप उस पर अमल लाओ और जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्यपाल महोदय से बात कर इसको पारित कराने में करें। अन्यथा आने वाले चुनावों में सरकार का तख्ता पलटने में उदयपुर के अधिवक्ता ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के जो 1.25 लाख अधिवक्ता है वो तय कर लेंगे कि हमें किस सरकार के साथ रहना है, किसके नहीं। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। 7 तारीख को उदयपुर में नहीं, संपूर्ण मेवाड़ के अंदर 7 तारीख के दिन सभी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाता है और इस बार भी जो 7 तारीख परसों जो आ रही है उस पर भी हम भव्य विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध करेंगे क्योंकि सरकार अभी केंद्र में, राज्य में
और निम्न लेवल पर भाजपा की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये भाजपा की सरकार जो वर्षों से राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है मेवाड़ वागड़ की, क्योंकि गरीब तबका मेवाड़ के अंदर रहता है और कई ऐसे परिवार हैं जो बेचारे जेल में हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है, लाखों रुपए वो खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारी मांग को सरकार को मानना होगा, मानने की सरकार नहीं मानेगी, जिस स्थिति में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे 7 तारीख को राजस्थान सरकार और जो हाईकोर्ट है हमारी उसकी मांग को लेकर हम राजस्थान सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और हाईकोर्ट बेंच की मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट का ये एक वर्चुअल कोर्ट के लिए जो कानून मंत्री भारत सरकार है अर्जुन राम जी मेघवाल, उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि कोटा, उदयपुर और बीकानेर इन तीनों में वर्चुअल बेंच खोलेगी। उन्होंने हमें अभी तक किसी भी प्रकार की वर्चुअल बेंच का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर हमारे जिला सेशन न्यायालय महोदय हाई कोर्ट में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया। हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट बेंच तो देनी ही है आपको, लेकिन तब तक वर्चुअल की व्यवस्था करें ताकि गरीब तबके को न्याय मिल सके।